क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे डे 4 की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और जैसे कि उम्मीद थी बारिश बिल्कुल हुई, काफ़ी इंटरप्शन हुए, लेकिन कल के मुकाबले आज जो है वो ज़्यादा प्ले हो पाया। आई थिंक अराउंड 54 to 55 55 ओवर तक का शायद गेम हुआ है आज। आज दिन के पहले बॉल पे केएल राहुल का एज लग गया था और लकीली स्टीव स्मिथ ने एक बहुत ही इजी कैच ड्रॉप कर दिया। सो केएल राहुल 33 रन पे थे, 33 रन पे। तो ये एक अच्छा हुआ बिकॉज उसके बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। आई थिंक दोस्तों ये जो पार्टनरशिप हुई है जडेजा और राहुल के बीच में, आई थिंक दिस वॉज द मोमेंट जहाँ पे इंडिया ने मैच बचा लिया है। सो उसके बाद रोहित शर्मा, जैसे मैंने कल कहा था कि उनके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था आज प्रूव करने का, सारे क्रिटिसिज्म का जवाब देने का। पर डीप डाउन मुझे भी पता था कि बंदा नहीं खेल पाएगा, लेकिन एक उम्मीद थी बिकॉज ही हैज़ बीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जैसे वो क्रिकेट में कहावत है ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो मैं उस हिसाब से उम्मीद कर रहा था कि शायद बीइंग अ फैन ऑफ रोहित शर्मा थोड़ा बायस था कि यार शायद वो खेल ले और प्रूव कर ले। बिकॉज ये सब मोमेंट होते हैं जहाँ पे ना लोग आपकी इनिंग को याद रखते हैं। अभी पहले टेस्ट मैच में जब जायसवाल ने जो सेंचुरी मारी, उसे मैं और फैंस ज़्यादा याद रखेंगे कंपेयर टू कोहली की सेंचुरी। उन्होंने भी सेंचुरी बनाया, लेकिन जिस सिचुएशन में जायसवाल ने स्टार्ट दिया, दैट वॉज लाइक द मैच डिफाइनिंग इनिंग। और उसके बोलते ना, वो बहती गंगा में हाथ धो लिया कोहली ने भी। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी। विराट कोहली की तो खैर लिस्ट बन जाएगी अगर हम बात करेंगे मैच विनिंग सेंचुरी की। सो कमिंग बैक टू रोहित शर्मा, ये वो मोमेंट था जहाँ पे वो प्रूव कर सकते थे, एक लंबी इनिंग खेलते और मैच बचा लेते। पर जहाँ तक मुझे लगता है मैच लगभग बच गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इंडियन टीम। बिकॉज जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि हर मैच जो है अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से लिंक्ड है। तो ये जो ड्रॉ है ये इंडिया को बहुत फ़ायदा देगा, बिकॉज अगला 2 टेस्ट मैच है मेलबर्न और सिडनी में, जो बैटिंग पिचेस है। और इंडिया की टीम जो है वो बैटिंग पिचेस पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू ब्रिस्बेन, पर्थ या एडलेड। डे नाइट में तो मेरे हिसाब से इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी हुई है। सो शेड्यूल के हिसाब से पहला 3 टेस्ट मैच बहुत टफ था, डिफिकल्ट ग्राउंड्स पे था। बट हाँ, लास्ट के 2 टेस्ट मैच में इंडिया का थोड़ा सा एडवांटेज होगा। हो सकता है कोहली एंड शर्मा, दे बोथ आर बैक इन फॉर्म। पर आज के गेम के बारे में अगर मैं और बात करूँगा तो सिर्फ जडेजा और केएल राहुल की नहीं, एंड में आई थिंक जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने जो संभाला है आखिरी विकेट में। क्योंकि मेरे हिसाब से जब जडेजा आउट हुआ, आई थिंक उन्होंने 77 रन कुछ बनाए थे, 77। सो जब जडेजा आउट हुआ उसके बाद भी अराउंड 45 से 50 रन चाहिए था फॉलो ऑन बचाने के लिए। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉलो ऑन देगी इंडिया को, बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं है फिर से बैटिंग करके लीड को और बड़ा करके इंडिया को ऑल आउट कर सके। तो मेरे हिसाब से वो फॉलो ऑन देने के लिए रेडी थे। और इमेजिन दोस्तों, जब जडेजा आउट हुआ, जब आखिरी विकेट था, तब भी 10-15 ओवर बचे थे। तो अगर इंडिया ऑल आउट होती तो आखिरी के 10-12 ओवर में फिर से स्ट्रगल होता। और मेरे हिसाब से जैसा कि टीम का रिकॉर्ड रहा है, 2-3 विकेट तो गिर ही जाते। सो ये उन्होंने आखिरी पार्टनरशिप जो थी बुमराह और आकाशदीप की, उन्होंने फॉलो ऑन को हटा के आई थिंक मैच बचा ही लिया है। बिकॉज अभी कल के दिन जब ऑस्ट्रेलिया आएगी, विकेट अगर गिर भी गए तो उनको बैटिंग करनी है। और अगर वो लोग 20-25 ओवर भी बैटिंग करेंगे तो और दिन जो है वो ड्रॉ की तरफ जाएगा। प्लस बारिश के भी थोड़ा सा आसार है, काफ़ी नहीं है कल। पर मेरे हिसाब से इंडिया की बैटिंग जैसी है सेकेंड इनिंग की, मोस्ट प्रॉब्ली ये गेम ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हाँ, अगर ऐसा कोई सेशन आ जाए जिसमें हम कोलैप्स हो जाए वो अलग बात है, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ अ ड्रॉ एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू द इंडियन टीम। बिकॉज आखिरी 2 टेस्ट मैच में अगर वो लोग ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दरवाजे जो है वो खुल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डिसएडवांटेज ये है कि हेजलवुड इंजर्ड हो गए हैं, तो वो उनके एक प्राइम बॉलर है। और स्टार्क और कमिंस, दे वर ऑलरेडी टायर्ड। तो आज अगर वो लोग
ऑल आउट भी हो जाती इंडिया, फॉलो ऑन भी होता तो शायद उनको स्ट्रगल होता। तो ये भी एक एडवांटेज में कि आखिरी दिन पे हेजलवुड विल नॉट बी देयर, सो ये भी एक एडवांटेज आ गया है इंडिया की तरफ। एंड वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, वो अभी भी है क्रीज पे। आई थिंक कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी किसी ने मजाक से उनसे बैटिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था आप गूगल कर लो टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, एंड दैट इज़ जस्सी भाई। सो वेल प्लेड आकाशदीप एंड जस्सी, एंड ऑल्सो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय KL राहुल एंड जडेजा। नीतीश कुमार भी बहुत अच्छे लग रहे थे क्रीज पे, 60 बॉल खेली उन्होंने 16 रन पे, सो ही वॉज लुकिंग गुड, बट अनफॉर्चुनेटली लंबा ले नहीं पाए। मैं क्रिकेट देखते वक्त एक और चीज़ नोटिस किया था टेस्ट मैच में, जसप्रीत बुमराह ने जो जूते पहने थे उस पर उन्होंने एक बड़ा सा स्टिकर लगा के रखा था यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाऊंगा। तो थोड़ी रिसर्च किया मैंने तो ये पता चला कि जसप्रीत बुमराह आई थिंक किसी ब्रांड से एसोसिएटेड है, रीबॉक आई गेस। एंड जब आप बड़े प्लेयर हो, किसी ब्रांड से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप किसी कॉम्पिटिटर के जूते नहीं पहन सकते। तो मुझे लग रहा था शायद उन्होंने नाइकी का जूता पहना था क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन जैसे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो उन्होंने एक बड़ा सा स्टिकर लगा के रखा था जूते पे, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था शायद वो इंजर्ड तो नहीं है या जूता फट तो नहीं गए है। आई मीन बीइंग एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, पहले के ज़माने में होता था लोग स्पोर्ट्स में फटे हुए जूते को करके यूज़ करते थे, बट अभी तो यार आई मीन पैसा ही पैसा है। सो दैट वॉज द रीज़न, दैट वॉज अ फनी मोमेंट इंसिडेंट, जब कॉमेंटेटर्स भी थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे। बट हाँ, कि उनका एक ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो दूसरे ब्रांड के जूते पहने थे तो उन्होंने एक स्टिकर लगा के रखा था। सो दैट्स इट। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप विल कंटिन्यू अगेन टुमारो, एंड लेट्स होप बारिश ना हो, पूरा दिन हम क्रिकेट देखे, इंडिया की बैटिंग एंजॉय करें सेकेंड इनिंग में अगर वो आते हैं, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करें देखे। मैच इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ड्रॉ, एंड लेट्स होप इंडिया अगले 2 टेस्ट मैच में अच्छा करे। थैंक यू।